सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना अच्छा सलाम है, कितनी अच्छी दुआ है। मैं हूं आपका मेजबान ताहिर राना। आज की बज़्म में आपके लिए कुछ खासुल खास है। आज मैं आपको सस्पेंस से भरपूर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। हस्बे रिवायत इस कहानी का अंजाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उसे अगवा करने वालों की तादाद 3 थी। उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और बाकी 2 कार की पिछली सीट पर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। अगवाकारों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और उसके दोनों बाजुओं को उसकी पुश्त पर एक रस्सी से बांध रखा था। अगवाकारों ने उसे एक वीरान सड़क से उठाया था। उसने खासी मुज़ाहमत और चीखो पुकार भी की थी। वो बार बार इन लोगों से पूछता रहा कि वो कौन लोग थे और उन्होंने उसे क्यों अगवा किया था, आखिर उसकी क्या खता थी। उसके इस सवाल पर अगवा करने वाले एक शख्स ने, जो अगवा करने वालों का लीडर था, कहकहा लगाते हुए कहा, तुम बड़े पढ़ाकू बनते हो ना और फर्स्ट पोजीशन लेना चाहते हो। अब हम तुम्हें ऐसी पोजीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां तुम खुद को बहुत ऊंचे मकाम पर देखोगे। फिर तुम्हें फर्स्ट पोजीशन हासिल करने का ज्यादा मजा आएगा। ये कहते हुए वो दीवानावार हंसते रहे। 1 घंटे का सफर तय करने के बाद उन्होंने कार रोक दी। आंखों पर बंधी हुई पट्टी की वजह से वो देख तो नहीं सकता था कि वो कौन सी जगह है। अलबत्ता उसे करीब से पानी का शोर सुनाई दे रहा था। यकीनन वो कोई दरिया का इलाका था। वो उसे कार से उतार कर खींचते हुए एक पगडंडी पर ले आए और बिलाखिर एक जगह रुक गए। लीडर ने कहा, देखो, हम तुम्हें धक्का देकर कई फुट नीचे बहने वाले दरिया में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये सरासर तुम्हारा कत्ल होगा और हम तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं करना चाहते। ये कहते हुए उन्होंने उसकी पुश्त पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। लो, अब तुम बिल्कुल आजाद हो। हम तुम्हें हाथ बांध कर नहीं मारना चाहते, बस इतना करेंगे कि तुम्हें इस दरख्त के ऊंचे तने से लटका देंगे जो इस दरिया के किनारे उगा हुआ है। ये कहते हुए उन्होंने उसे पकड़कर हवा में खासा बुलंद किया और बिलाखिर उसके हाथ दरख्त के खासे मोटे तने को छूने लगे। उनके लीडर ने कहा कि अब तुम अपने हाथों से इस तने को मजबूती से पकड़ लो। मैंने उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया तो वो बोला, बेवकूफ आदमी, तने को नहीं पकड़ोगे तो खुद ब खुद नीचे दरिया में जा गिरोगे। पकड़ो तने को। उसने मजबूरन उनकी हिदायत पर अमल किया। उनका प्लान आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ में आने लगा था। लीडर बोला, आगे का प्लान बड़ा दिलचस्प है। ये कहते हुए वो हंसा। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, अलबत्ता तुम्हारे लिए इस प्लान में एंजॉयमेंट नहीं बल्कि इबरतनाक मौत है जो तुम्हारी मुंतजिर है। वो फिर हंसा। अब यह तुम्हारा स्टेमिना है कि तुम कब तक दरख्त के इस तने को थामे रखते हो और कब तुम्हारे हाथ थक के शल हो जाते हैं। जब तक तुम इस दरख्त के तने को थामे रखोगे उस वक्त तक जिंदा रहोगे, और जब इसे छोड़ोगे तो नीचे गहराइयों में छुपा दरिया है जो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। ये कहते हुए वो फिर हंसा और बोला, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आगे की गेम को एंड तक देखें, इसलिए टाटा, हम तो घर जा रहे हैं। ये कहते हुए अगवा करने वाले लोग उसे चीखता चिल्लाता छोड़कर वहां से चले गए। कुछ देर वो दरख्त के तने को मजबूती से पकड़कर हवा में झूलता रहा। मौत का मंजर उसके तस्वुर में घूमने लगा। दरख्त के नीचे सैकड़ों फुट की गहराई थी और उससे भी नीचे ठाठें मारता हुआ दरिया था जो उसे हड़प करने के लिए तैयार था। उसका जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। उसके गरीब माँ बाप ने उसे बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया था। यहाँ से कामयाब होकर एक दरख्शां मुस्तकबिल उसका मुंतजिर था, जिसका अरसा दराज से वो ख्वाब देखता रहा था, मगर अब सारे ख्वाब मलियामेट हो चुके थे। मौत उसे सामने दिखाई दे रही थी। कुरान पाक की जितनी भी सूरतें उसे याद थी उसने सब पढ़ ली और अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की मुआफी भी मांग ली। फिर वही हुआ जो होना था। थोड़ी देर बाद उसके दोनों हाथ थक कर शल हो गए और उसने हार मानते हुए दरख्त का तना छोड़ दिया और खुद को अपने अंजाम के हवाले कर दिया। मगर अगले लम्हों में वो नहीं हुआ जो उसका जहन सोच रहा था। दरिया की सैकड़ों फुट की गहराई की बजाय उसके कदम
चंद फुट नीचे जमीन से जा टकराए। ओह मेरे खुदा, ये क्या है? दरिया किधर गया? उसकी सोच के मुताबिक तो उसे गहरे दरिया में जा गिरना था, क्योंकि इसके अगवाकार उसे यही बताकर गए थे। उसने तेजी से अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोला। अब उस जगह का मंजर पूरी तरह से उसके सामने था। वहां दूर दूर तक कोई दरिया नहीं था, बल्कि दरिया की बजाय चंद गज नीचे एक नदी बह रही थी। ओह मेरे खुदा, मेरे दुश्मनों ने मुझसे इंतहाई भयानक मजाक किया था, उसने सोचा। उसकी टांगें कांप रही थीं। बड़ी मुश्किल से वो खुद को घसीटता हुआ खासी देर का सफर तय करके अपने हॉस्टल पहुंच गया। उसको अगवा करने वाले उसे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने जो करना था करके गायब हो चुके थे। इस वाकया का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। वो उसे एक खौफनाक ख्वाब समझकर भुला देना चाहता था। 1 माह तक वो बुखार में फूंकता रहा। रातों को उसे नींद नहीं आती थी, मगर रफ्ता रफ्ता मरहम बन गया वक्त और वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। इस तरह से वक्त बीतता गया। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसे एक अच्छी सरकारी जॉब मिल गई। फिर शादी हुई और वो अपने बीवी बच्चों और वालिदैन के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, एक नौजवान की जिंदगी की नाकाबिले फरामोश कहानी आपने सुनी। दर हकीकत हमारा जहन राई का पहाड़ बनाने का आदी है। अक्सर हम जिंदगी में पेश आने वाले किसी वाकया को बहुत बड़ी मुसीबत समझ रहे होते हैं, मगर बाद में वक्त साबित करता है कि वो वाकया दर हकीकत एक मामूली सी बात थी। बस आज की नशिस्त में इतना ही। चलते चलते एक अर्ज करूंगा कि जैसे सड़क पर पुरहुजूम ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक के हुजूम को तेजी से निकल जाने दिया जाता है, इंसानी जहनों में बसने वाले वसवसे पुरहुजूम ट्रैफिक की तरह होते हैं। वसवसों की इस ट्रैफिक को रोकने की बजाय उन्हें गुजर जाने दिया जाए। मुराद यह है कि वसवसों से उलझने की बजाय उन्हें बह जाने देना चाहिए। आप देखेंगे कि वसवसे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।